10+ इजी कोर्सेज फॉर गर्ल्स। मैंने आप लोग को कहा था एक वीडियो में कि मैं लड़कियों के लिए ऐसे कोर्सेज लाऊंगा जो इजी भी होगा और साथ साथ उसमें अच्छा इनकम भी होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और खासकर ये वीडियो लड़कियों के लिए है और लड़कों के लिए भी ऐसा वीडियो ला दिया जाएगा कि लड़कों के लिए यानी कि बॉयज के लिए कौन सा इजी कोर्सेज होगा। एक मैंने और भी वीडियो बताया है, लेकिन उस वीडियो में ऐसे कोर्सेज बताया है जो लंबे ड्यूरेशन का कोर्स है, जिसमें कोर्स करने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा लेकिन उनकी सैलरी भी बहुत हाई है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा और इसी वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करिए कि इजी कोर्सेज पे मैं वीडियो लाऊं, तो आपने कमेंट किया और मैं वीडियो ला दिया। थोड़ा सा वीडियो लाने में 1-2 दिन का समय लग जाता, 3 दिन का समय लग जाता, लेकिन वीडियो आता जरूर है। ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, इसमें कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है और साथ साथ इसकी जो मतलब इनकम है, यानी कि जब आप बाद में इसमें जॉब पाओगे तो पैसे भी ज्यादा कमाओगे। और आज की जो वीडियो है ये कोर्स का ड्यूरेशन भी कम है, इजी जॉब भी है और साथ साथ आप पैसा कमाओगे तो हो सकता उतना पैसा ना कमाओ क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए तक सैलरी है। तो आज आपने थंबनेल पे देखा होगा केवल हाईएस्ट सैलरी 2 लाख रुपए तक है। तो जैसा कोर्स का ड्यूरेशन है उसी हिसाब से क्या बोलते हैं सैलरी भी है और साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगने हैं। तो खैर एक एक करके हम 10+ ये कोर्सेज देखेंगे और देखेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आप कितनी सैलरी उठा सकते हो। एक एक करके सारी चीज जानेंगे और जहां आपको डाउट होगा आप जरूर कमेंट करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 10+ कोर्सेज फॉर गर्ल्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैं 10+ इजी कोर्सेज फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए 10 आसान कोर्स बताने वाला और साथ साथ उनकी सैलरी भी बताऊंगा। तो चलो बहुत लेट ना करके एक एक हम बात बताते हैं। तो मैं सारी डाटा लिख के भी ले आया हूं, तो उसमें से मैंने पहले नंबर पे रखा है। खैर सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखेगा, सीक्वेंस आगे पीछे आप अपने अनुसार देख लेना कि जिसकी जिस हिसाब से मतलब क्या बोलते कोर्स करना चाहता है या जिस हिसाब से कोर्स करने के लिए उसके पास पैसे होंगे, या हो सकता है भाई सबकी अलग अलग क्या बोलते कंडीशन है, सबकी अलग अलग स्थिति है। तो उस अनुसार आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा या जिस हिसाब से आपकी कंडीशन होगा आप अपने हिसाब से कोर्स चुन लेना। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि जो मैं पहला बोल रहा हूं वो सबसे पहले पे है, मतलब उसको फर्स्ट रैंक पे है या दूसरा सेकंड रैंक पे, ऐसा कोई बात नहीं है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बस मैं उसको ढूंढ के लिख दिया हूं और साथ साथ उसकी सैलरी लिख दिया हूं और उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और किसी पे भी अगर डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो, आप कमेंट करिएगा, वीडियो बन जाएगा, ठीक है। खैर आते हैं पहला। तो पहला मैंने रखा होटल मैनेजमेंट का कोर्स। होटल मैनेजमेंट में भी एक प्रकार का कोर्स नहीं होता, इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं कोर्सेज होते हैं। जैसे आप वहां कुकिंग से रिलेटेड क्या बोलते हैं कोर्स कर सकते हो, इसका एक अलग कोर्स होता है। जो आपका फ्रंट डेस्क होता है उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं आप कोर्स कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे क्या बोलते हैं एक होटल में चीजें होती हैं जो होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। खैर इसमें अभी 1-2 कोर्सेज मैं आपको बता भी दूंगा कि होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन आप कोर्सेज कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो छोटे मोटे होटल्स हैं उसमें तो ऐसे भी लोग जॉब पा जाते हैं फ्रंट डेस्क पे या कुकिंग से रिलेटेड, लेकिन जो बड़े होटल हैं उसमें ऐसे जॉब नहीं मिलता है, उसके लिए कोर्सेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी इसमें से कोर्सेज आते हैं, इसमें से 1-2 कोर्सेज मैं लिख के ले आया हूं, आप देख सकती हैं। आप इसके लिए BHM का कोर्स कर सकती हैं यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ये भी एक कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का। दूसरा डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, आप ये कोर्स कर सकते हो। और ये सब तो मतलब पहला वाला जो कोर्स था वो बैचलर के लिए था, दूसरा वाला कोर्स तो डिप्लोमा के लिए था। ये कोर्स करने के बाद अगर आप मास्टर का कोई कोर्स करना चाहते हो तो MBA, आपने नाम सुना होगा कि MBA बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, यानी बहुत ही मतलब फेमस कोर्स है। तो आप MBA का कोर्स कर सकती हो। तो ये सब होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत कोर्स आया और ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हाँ, अगर आपको होटल मैनेजमेंट पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उस डिटेल वीडियो बन जाएगा, उसमें पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा कि जो कोर्स आप करने जाओगे उसका पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम क्या होगा, कब ये फॉर्म आउट होता है, तो उस पर डिटेल वीडियो बन जाएगा। खैर आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोर्स बताने वाला हूं और साथ साथ उसमें जो सैलरी मिलने वाला वो बताने वाला हूं और थोड़ा सा उस कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि वो कोर्स है क्या। जैसे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने बताया कि आप कुकिंग से रिलेटेड और आप फ्रंट डेस्क पे, ठीक है ना, मैंने 2 एग्जांपल लिया, तो आप ये चीजें कर सकती हो। अब आप जरूर जानना चाहोगी कि सर इसमें सैलरी कितना हम उठा सकते हैं कोर्स करने के बाद। तो कोर्स करने के बाद अगर आप किसी अच्छे होटल में आपकी जॉब लग जाती है, क्योंकि अगर आप कोर्स कर लोगे तो जैसे ही अपनी डिग्री रखोगे तो आपको जरूर क्या बोलते मिल जाएगा। और होटल की तो कमी है नहीं, होटल तो आप जानते हो कि हर एक शहरों में बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं। तो आप 25,000 से 40,000
25,000 रुपए तक स्टार्टिंग की सैलरी उठा सकती हो, 25,000 से 40,000 तक। अब जैसा होटल होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो मान के चलो आप, ठीक है ना, मैक्सिमम 40,000 स्टार्टिंग में तो उठा ही लोगे, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। तो ये मान के चलो स्टार्टिंग 40,000 है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 50-60,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। तो ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड पहली बात हो गई, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बैचलर कोर्स है वो आपका 3 साल का कोर्स होगा, और जो आपका डिप्लोमा कोर्स है वो आपका 2 साल का कोर्स होगा। और ये कोर्स करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ता था, तो ये बहुत कम से कम खर्चे में आपका हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि 40,000 50,000 तक के क्या बोलते हैं उसमें आपकी पूरी की पूरी कोर्स की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने सेकंड नंबर पे रखा। इंटीरियर डिजाइनिंग का क्या बोलते हैं आप कोर्स कर सकते हो। इसमें भी बहुत प्रकार के कोर्स आते हैं, जैसे आप बीए इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकती हो, आप चाहो तो बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकती हो। तो ये सब दोनों बैचलर कोर्स है इंटीरियर डिजाइनिंग के। अब इंटीरियर डिजाइनिंग आप बोलोगे सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा कोई क्या बोलते हैं घर है, उस घर में क्या बोलते हैं जो भी सारी सोफा है या जो बेड है या जो कहीं मतलब ग्लास है, तो वो बेड कहाँ लगे, सोफा कहाँ लगे, वो ग्लास कहाँ लगे, गुलदस्ता जो है वो कहाँ सजाया जाए। तो घर की जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है तो वो सारी चीज़ों के लिए भी कोर्स होता है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो बीए इन आप क्या बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो। अब ये बैचलर कोर्सेज हैं, इनकी जो मतलब ड्यूरेशन है वो 3 साल की है, यानी कि 3 साल लगेगा आपको ये कोर्स करने के लिए। वहीं बात करें कि सर ये कोर्स करने के बाद हम कितना रुपया कमा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैचलर कोर्स करते हो तो आप स्टार्टिंग में 25 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हो इसमें, जैसे मैंने बताया ना कि आप बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप एमएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर लीजिए, तो आपका पीजी कोर्स करने के बाद आप मान के चलो कि 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इसकी पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब अगर हम अगला कोर्स की बात करें तो होम साइंस की भी कोर्स आप कर सकते हो। होम साइंस में बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी शाखा है, जैसे आप हेल्थ एडुकेटर से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, आप डाइटिशियन से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो, आप टीचर से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। तो होम साइंस के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो आपका होम साइंस तो समझ लीजिए एक फील्ड है, ठीक है ना, लेकिन होम साइंस में बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप हेल्थ एडुकेटर के लिए कोर्स भी कर सकते हो, कि अगर आप हेल्थ एडुकेटर बनना चाहते हो, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित क्या बोलते हैं आप शिक्षक बनना चाहते हो, उसके लिए एक अलग कोर्स है। अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हो, ठीक है ना, डाइट से रिलेटेड कि कौन कितना डाइट ले, कितना मील डाइट ले, कितनी बार में ले, कोई अगर अपना फिटनेस वगैरह बनाना चाहता है, अगर आप इससे रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो तो इसका एक अलग कोर्स है। तो ये सब सारी चीजें आपका होम साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अच्छा बात करें कि सर अगर होम साइंस का हम कोर्स कर लेते हैं तो कितना रुपया स्टार्टिंग में हम कमाएंगे, तो आप 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक स्टार्टिंग में कमाओगे। तो मैंने 3 आपको बता दिया। हाँ मैंने एक बात और कहा कि सीक्वेंस माने नहीं रखता, आगे पीछे से मतलब कोई नहीं है, आप अपने अनुसार अपनी स्थिति के अनुसार जो चुनना होगा आप चुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस कीपिंग कोर्स, आप हाउस कीपिंग कोर्स कर सकते हो। इसमें सर्टिफिकेट भी कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब ये नहीं कि 2 साल का 3 साल का कोर्स होगा, यानी कुछ महीने का कोर्स होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हाउस कीपिंग कोर्स आप कर सकते हो। दूसरा आप डिप्लोमा इसमें कोर्स कर सकते हो, यानी कि आपके लिए इसमें 2 ऑप्शन है, सर्टिफिकेट कोर्स जो कि कुछ महीनों का होगा और दूसरा डिप्लोमा कोर्स जो कि आपके 2 साल का होगा। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप स्टार्टिंग में 15,000 रुपए से 80,000 रुपए तक महीना कमा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है और आपका जॉब कहां लग रहा है, इसलिए मैं एक मतलब इंटरवल बता दे रहा हूं कहां से कहां तक आप पैसा कमा सकते हो। तो 15,000 रुपए से 80,000 रुपए तक आप सैलरी इसमें उठा सकती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, शायद 5वां है बेकरी कोर्स। बेकरी कोर्स मतलब केक वगैरह बनाना, इन सबसे रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो। अगर इसमें मैं बोलूं कि डिप्लोमा इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, तो ये भी एक कोर्स होता है, आप इसको कर सकती हो। अगर इसमें भी मतलब जॉब भी लगता है, जैसे कोई बड़े बड़े बेकरी के कंपनीज हैं उसमें आपको जॉब लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक इसमें सैलरी है बेकरी कोर्स में। और अगर आपने कोर्स किया है तो आप खुद का भी बेकरी शॉप खोल सकते हो। इसकी वजह से आपको किसी पे निर्भर नहीं होना है, आपके पास खुद माइंड होगा, खुद दिमाग होगा, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड कोर्स कर रखा है। तो आप खुद कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो और बनाने के बाद आप क्या बोलते हो उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े बड़े बेकरी के क्या बोलते कंपनी है, वो आपको तुरंत क्या बोलते हैं, अगर आपने इस पे कोर्स किया है तो आपके सर्टिफिकेट देखते ही उसको आपको जॉब दे देंगे। और मैंने आपको बताया
10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक इसमें सैलरी है, ठीक है ना। अच्छा, अगला बात करें मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा, तो आप एएनएम एंड जीएनएम का कोर्स कर सकती हो। मतलब एएनएम आप अलग कर लो, जीएनएम आप अलग कर लो, एक साथ दोनों कोर्स नहीं कर सकते हो। तो एएनएम एंड जीएनएम ये भी लड़कियों के लिए सही है, ठीक है ना। एएनएम आपका 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसमें करना क्या है, जैसे नर्स का काम होता है कि डॉक्टर का हेल्प करना, उसी प्रकार से आपको, ठीक है ना, डॉक्टर का हेल्प करना, यानी कि नर्स की तरह ही एएनएम एंड जीएनएम होता है। एएनएम 2 साल का और जीएनएम आपका 3 साल का होता है। हाँ, अगर एएनएम और जीएनएम में से आप पूछो कि सर कौन बेटर रहेगा, तो जीएनएम बेटर रहेगा एएनएम की अपेक्षा, ठीक है ना। सैलरी की बात अगर हम कर लें तो इसमें 15,000 से 40,000 रुपए तक स्टार्टिंग की सैलरी होगी। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो एएनएम एंड जीएनएम का आप कोर्स कर सकती हो। अगला अगर हम बात करें तो आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर भी एक प्रकार समझ लीजिए फील्ड ही है, और कंप्यूटर में एक कोर्स तो होता नहीं। आप कंप्यूटर का चूंकि टाइम चल रहा है तो हर लोग कंप्यूटर से अवगत होंगे जरूर। तो एक कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्स होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि डीसीए, आप डीसीए कोर्स कर लो, ठीक है ना, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप डीसीए कोर्स कर सकती हो। डीसीए कोर्स करने के बाद कुछ प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल जाता है, और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के भी जॉब्स आते हैं अगर आपने डीसीए कोर्स कर रखा है। बहुत सारे, जैसे रेलवे है तो रेलवे में हमेशा डीसीए मांगता है कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है तो आप उसको एडिशनल के तौर पे रख सकती हो। तो जैसे आपका मतलब अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो। आप किसी बैंक में भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट बैंक में भी, और गवर्नमेंट बैंक में भी क्या बोलते हैं इसके लिए वैकेंसी निकलती है। आप स्कूल में क्या बोलते हैं डीसीए कोर्स करके जॉब कर सकती हो, ठीक है ना। तो डीसीए कोर्स का भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं स्कोप है। आप एनालिस्ट का जॉब कर सकती हो, आप, मैंने बताया कि रेलवे में जॉब कर सकती हो। तो डीसीए एक कोर्स मैंने रखा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, आप ये भी कर सकती हो। और अगर इसमें हम बताएं कि सर कितना कमा सकते हैं स्टार्टिंग में, तो 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी होगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको और भी पैसा मिलेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने डीसीए कोर्स किया और आपका रेलवे में जॉब लग गया, तो आपका ये जो मैं सैलरी बता रहा हूं ना, मतलब 30,000, वो आपका स्टार्टिंग सैलरी और केवल सैलरी है। और भी एडिशनल बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे बोनस वगैरह क्या बोलते हैं और भी ऐड होता है। आप जहां पे रह रहे हो उसका रेंट भी आपको मिलता है। तो मिला जुला के आप अगर कोई मतलब रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो केवल 30,000 रुपया तक नहीं, आप मान के चलो 45-50,000 रुपए तक आप कमा लोगे। तो ये केवल मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, बाकी एडिशनल और भी सारी चीजें आपको मिलता रहता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कोर्स आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जिसमें मैंने डीसीए एक एग्जांपल के तौर पे लिया। और भी बहुत सारे इसमें कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स पर भी पूरी जानकारी चाहते हो कि सर कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, सारे कोर्स के बारे में बताइए, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अधिक से अधिक कंप्यूटर कोर्स कवर कर सकूं, उनके बारे में बता सकूं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फैशन डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है ना, आप फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर सकती हो। फैशन डिजाइनिंग का नाम आप सब लोग सुने होंगे कि बहुत ही ये भी प्रचलित कोर्स है, ठीक है ना। तो अगर फैशन डिजाइनिंग में बोलें कि सर कौन कौन सा फैशन डिजाइनिंग कोर्स होता है, तो आपका डिप्लोमा इन डिजाइनिंग होता है, दूसरा आपका बैचलर इन डिजाइनिंग होता है। आपका चूंकि डिप्लोमा इन डिजाइनिंग जो है आपका वो 2 साल का कोर्स होता है। जितना भी मैं आपको डिप्लोमा कोर्स बताऊंगा वो 2 साल का कोर्स होता है, और जितना मैं आपका बैचलर कोर्स बताऊंगा वो आपका 3 साल का होता है। ऐसा मतलब मैक्सिमम 90%, ठीक है ना। तो आप डिप्लोमा इन डिजाइनिंग कर सकती हो 2 साल का, और आपने बैचलर इन डिजाइनिंग किया तो 3 साल का। हाँ, अगर आप पूछो कि सर डिप्लोमा वाले में और क्या बोलते हैं बैचलर वाले में कौन सा बेटर, मतलब बेटर क्या कौन सा रहेगा, तो बेटर आपका बैचलर रहेगा। बैचलर कोर्स डिप्लोमा कोर्स से बेटर होता है। अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 15,000 रुपए से 40,000 रुपए तक इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगा। तो अगर आपको फैशन डिजाइनिंग पे भी फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। आपको मैं जितनी भी कोर्सेज बता रहा हूं, अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। जैसे देखिए, मैं वो वाला पहला वाला जो वीडियो बनाया था, जैसे मैंने 1 करोड़ तक की सैलरी बताई थी, तो उस वाले में बच्चों ने कहा कि हमको एसएससी के बारे में बताइए। तो मैंने एसएससी के बारे में वीडियो बनाया था, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैंने एसएससी के बारे में वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि सर एयर हॉस्टेस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने एयर हॉस्टेस पे वीडियो बनाया। तो मैं वीडियो बनाया, लेकिन अब स्टूडेंट तक पहुंचा नहीं या लोगों ने देखा नहीं, वो अलग बात है। बट मेरा काम क्या है कि अगर आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो बनाते चल रहा हूं। बाकी देखना समझना तो आपका भी काम है, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखें समझे। खैर, आगे बढ़े तो आप योगा कोर्सेज कर सकते हो। योगा में भी बहुत प्रकार के कोर्सेज आते हैं। जैसे मैं कुछ आपको बता दूं कि आप बीए इन योगा कर सकते हो, यानी कि आप बीए में योगा कोर्स कर सकते हो। आप बीएनवाईएस कर सकते हो। बीएनवाईएस कोर्स की पूरी डिटेल जानकारी सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है। कहीं कहीं ये नीट के एग्जाम के लिए देना होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है, और कहीं कहीं बिना नीट का भी होता है, यानी कि नेचुरोपैथी से रिलेटेड ये है। और इसके करने के बाद आपके आगे डॉक्टर लग जाएगा, आप ये बात जान लीजिए, ठीक है। और इसकी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगला करें तो डिप्लोमा इन योगा, यानी कि ये केवल 2 साल का आपका कोर्स होगा। तो आप
ठीक है ना, BA इन योगा, BNYS डिप्लोमा इन योगा, ये सब आप कर सकते हो। ये करने के बाद आप स्कूल में योगा टीचर बन सकते हो, यानी कि किसी भी स्कूल में आप योगा टीचर के तौर पे वर्क कर सकती हो, ठीक है ना। आप जो वृद्ध आश्रम है यानी कि ओल्ड एज होम्स हैं, उसमें क्या बोलते हैं, आप उन लोग को थेरेपी वगैरह दे सकती हो, या फिजियोथेरेपी सेंटर्स जो है आप वहां जॉब कर सकती हो। फिजियोथेरेपी का तो गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलता है। तो अगर आपने योगा कोर्स कर लिया, ठीक है ना, यानी कि BA इन योगा कर लिया जो कि 3 साल का कोर्स होगा, आप अगर BNYS कर लिया, ठीक है, यानी कि नेचुरोपैथी का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा इन क्या बोलते हैं योगा कर लिया, तो आपका मान के चलो कि भविष्य जो है वो उज्ज्वल है, कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक सैलरी होती है। चलिए अगर हम अगला बात करें तो आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हो। अगर ब्यूटी पार्लर कोर्स पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ब्यूटी पार्लर में भी बहुत प्रकार के कोर्स होते हैं, जैसे आप आयुर्वेदिक ब्यूटी कोर्स कर सकती हो, ठीक है ना, आप क्या बोलते हैं कॉस्मेटोलॉजी कर सकती हो, आप क्या बोलते हैं नेल आर्टिस्ट का कोर्स कर सकती हो। तो ये सब जो मैंने कोर्स बताया वो ब्यूटी पार्लर के अंतर्गत आता है। अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो सैलरी स्टार्टिंग से 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरी है इसमें। मतलब बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। और आप जानते होंगे कि मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके काफी पैसा कमा रही हैं, ठीक है ना। जैसे किसी के घर शादी वगैरह भी हुआ किसी लड़की का, तो उसमें भी आप जानते होंगे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह वाली जो होती है वो जाके उनको, ठीक है ना, सजाती हैं, मेकअप वगैरह करती हैं। तो आप ये कोर्स करके आप 100% जान लो कि आप पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है ना। तो एविएशन कोर्स है, एविएशन कोर्स है जैसे आपका जो एयरलाइंस है, जो एयर हॉस्टेज है, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक कोर्स आता है, ठीक है, एयर हॉस्टेज से रिलेटेड एक कोर्स है। तो आप एविएशन कोर्स कर सकती हो जिसका 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक सैलरी है। तो जितना मैंने बताया वो लड़कियों के लिए एक इजी कोर्स था, ठीक है ना, इजी कोर्स भी है और इसमें स्कोप भी है। ये बहुत टफ कोर्स नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ कोर्स है। जैसे अगर मैं MBBS कह दिया होता, ठीक है ना, जैसे पिछला वाले मैंने MBBS बताया था, तो MBBS के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना, तो उसमें 70 लाख 80 लाख रुपए तक लग जाता है, ऊपर से 4 साल का कोर्स होता है। तो मैं इतना आपको बहुत कॉस्टली कोर्स नहीं बताया, ये सब इजी कोर्सेज हैं। अब कुछ पैसा तो लगेगा ही लगेगा कि कोई कोर्स क्या बोलते हैं 10,000 रुपए में हो जाएगा, कोई कोर्स 50,000 में हो जाएगा, कोई 40,000 में हो जाएगा, कोई 2 साल का है, कोई अगर इसमें से मैंने आपको बता जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कुछ महीने के कोर्स हैं, कोई इसमें ऐसे भी हैं जो आपके डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना, वो 2 साल के, बैचलर कोर्स आपके 3 साल के। तो मैं जानता हूं कि जितने भी मैंने कोर्सेज बताया वो कोर्स उसके अपेक्षा इजी है और इसमें स्कोप भी है। तो मैंने आपको 10+ इजी कोर्सेज बता दिया और जितने भी मैंने कोर्स बताए इसमें से किसी पे डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और वो वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसमें बहुत सारे मैंने आपको जैसे कोर्स बताया, जैसे ANM GNM वाली बात किया था, तो ANM GNM पर भी सुमन मैम ने वीडियो बना रखा है, तो वो भी आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक वहां से देख सकते हो। होगा BNYS के बारे में मैंने बात किया था, यानी कि नेचुरोपैथी डॉक्टर से रिलेटेड बात किया था, तो उसका भी आपको पूरा का पूरा डिटेल वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे आगे और भी जो कोर्सेज मेरे सामने आते जाएंगे मैं आपके क्या बोलते सामने लाता रहूंगा। अब यही सब सारे कोर्सेज हैं, इन्हीं सब कोर्स को करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें कोर्स हम लोग उठा के लाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको ईमानदारी से और पूरी डेडिकेशन के साथ करना होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।